यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज चौथे अध्याय का अवतार प्रकरण हम लोग लेंगे, संभवामि युगे युगे। उसको ध्यान में रखते हुए एक गीत है, स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। कभी कभी गुरु के रूप में भगवान आते हैं। भगवान एक अवतारी चेतना अपना आना सहज रूप में बना लेते हैं, परंतु हम उनको पहचान नहीं पाते। नर्तन धरे हमारे बीच पधारा है, गुरु तो आते जाते पर नारायण कभी कभी आते। सदगुरु जब आते हैं और नारायण के रूप में आते हैं, तो जब आते हैं तो धरती पर बढ़ते हुए पापों को मिटा देते हैं। ब्रह्म स्वयं अवतरित होकर धरा का भार उतारने के लिए आए हैं। इसी भाव के साथ ही गीत है, इसके बाद फिर स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर तन धरे हमारे बीच पधारा है। स्वयं नारायण नर तन धरे हमारे बीच पधारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। गुरु तो आते जाते पर नारायण कभी कभी आते। गुरु तो आते जाते पर नारायण कभी कभी आते। कभी अवतार हुआ करते, पाप धरती पर बढ़ जाते। कभी अवतार हुआ करते, पाप धरती पर बढ़ जाते। ब्रह्म ने स्वयं अवतरित हो धरा का भार उतारा है। ब्रह्म ने स्वयं अवतरित हो धरा का भार उतारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। आज भी पापाचारों ने धरा पर भार बढ़ाया है। आज भी पापाचारों ने धरा पर भार बढ़ाया है। मनुजता फिर अकुलाई है, धनुज दल फिर इतराया है। मनुजता फिर अकुलाई है, धनुज दल फिर इतराया है। देव संस्कृति ने देवों को विकल हो पुनः पुकारा है। देव संस्कृति ने देवों को विकल हो पुनः पुकारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे
सभी कुछ तो अर्पित करें। गुरु के आवाहन पर आज हम सभी कुछ तो अर्पित करें। बांटने जन जन में गुरु ज्ञान स्वयं को हम संकल्पित करें। बांटने जन जन में गुरु ज्ञान स्वयं को हम संकल्पित करें। शिष्य है तो सोचे कितना गुरु का कर्ज उतारा है। शिष्य है तो सोचे कितना गुरु का कर्ज उतारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर्तन धरे हमारे बीच पधारा है। स्वयं नारायण नर्तन धरे हमारे बीच पधारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। परम सौभाग्य हमारा है। परम सौभाग्य हमारा है। कमर से निकल लें, दोनों हाथ गोद में। भाव ये कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले, हमारा चिंतन हमेशा परमात्मा सत्ता में ही मग्न हो। हम अपने मन को भटकने से रोकें और हमेशा सद्बुद्धि में ही उसको नियोजित करें। गायत्री मंत्र एक साथ। आज का है चौथे अध्याय का 7वां श्लोक, छठा 7वां श्लोक। मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ प्रकृति को अधीन करके। भगवान कहते हैं कि जब भी ऐसी स्थिति होती है, मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, मेरा जन्म नहीं हुआ, मैं तो शुरू से ही चला आ रहा हूँ, अविनाशी हूँ, और मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ। ऐश्वर्यवान होने के कारण नाम ईश्वर रखा गया है। सारा ऐश्वर्य, पूरी सृष्टि का ऐश्वर्य, तारे, आकाशे तारकम लिंगम, पाताले हाटकेश्वरम, मृत्युलोके महाकालम, भगवान की परिभाषा दी गई है। आकाशे तारकम लिंगम, आकाश में तारे लटक रहे हैं, और पाताले हाटकेश्वरम, पाताल लोक में ढेर सारा खजानों का हीरो मोतियों खजाना छिपा पड़ा है। ये भगवान का ऐश्वर्य है। भगवान का ऐश्वर्य है कि जगह जगह देखिए कितने सुंदर मीठे मीठे पानी के स्रोत हैं, कहीं झरने हैं, कहीं प्राकृतिक सौंदर्य है। ये सारा का सारा बताता है कि भगवान जो है वो इस सौंदर्य के रूप में छिपा हुआ है। सौंदर्य के रूप में ऐश्वर्य भगवान का दिखाई पड़ता है। भगवान क्या कहते हैं? मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। भगवान स्वयं नहीं प्रकट होते, भगवान अपनी योग माया से प्रकृति को अपने अधीन करके पैदा होते हैं। अब यहाँ हम दोनों में डिफरेंस क्या है? हम में और भगवान में। हम प्रकृति के अधीन होकर के प्रकट होते हैं, प्रकृति के अधीन होकर के प्रकट होते हैं। भगवान प्रकृति को अपने अधीन करके प्रकट होता है। इसलिए भगवान का जन्म दिव्य जन्म माना गया है। इसलिए भगवान का जन्म दिव्य माना गया है। कहा गया ना आगे आपको, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। 9वां श्लोक। मेरा जन्म और मेरा कर्म सभी दिव्य हैं, निर्मल हैं और अलौकिक हैं। इसलिए भगवान का जन्म, भगवान का कर्म अलौकिक है। अब शुरुआत करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। क्या क्यों? परित्राणाय साधु नाम, मैं साधु पुरुषों को उद्धार करता हूँ, पाप कर्म करने वालों को विनाश करता हूँ। विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं युग युग में प्रकट होता हूँ, हर युग में आता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए।
स्वामी विवेकानंद, एक कहानी शुरुआत करता हूँ। स्वामी विवेकानंद अलवर नरेश के पास करीब काफ़ी दिन रहे, 3-4 महीने रहे। अभी तोड़ो का भाग 3 आया है, परिव्राजक खंड, उसमें अलवर नरेश के साथ बिताए हुए उनके क्षण हैं। अलवर नरेश अवतार नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा भी नहीं मानते थे। वो कहते थे कि अवतार क्या होता है, सभी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, भगवान भी ब्रह्म है, कण कण में परमात्मा है, मुझ में और राम और कृष्ण में क्या अंतर है, ऐसा तर्क किया करते थे। तो विवेकानंद ने फिर जवाब नहीं दिया उनको। विवेकानंद ने कहा कि ऐसे आदमी से तर्क करने से कोई फायदा नहीं। उन्होंने क्या किया, भगवान कृष्ण की झांकी निकल रही थी उनके अलवर नरेश के दरबार में, सड़क से निकल रही झांकी, ऊपर महल के ऊपर खड़े हुए थे दोनों। तो उन्होंने कहा देखिए कृष्ण जा रहे हैं, पर उन कृष्ण में मुझ कृष्ण में क्या अंतर है। तो जैसे उन्होंने ये कहा तो स्वामी विवेकानंद तो आप जानते हैं लीला पुरुष थे, अवतारी चेतना थे। उन्होंने नरेश को छुआ, थोड़ा सा स्पर्श कर दिया, बस केवल नरेश को हाथ लगा दिया। महाराज को भाव समाधि आ गई। उन्होंने देखा साक्षात भगवान जा रहे हैं, और उनमें और अलवर नरेश में क्या अंतर है उनको साफ दिखाई देने लगा। साक्षात भगवान चले जा रहे हैं, भगवान कृष्ण हंसते हुए जा रहे हैं, और उनके साथ गोपियाँ भी नाच रही हैं, राधा भी नाच रही हैं, सब के सब। नरेश का भावांतरण हो गया, एक प्रकार से भाव विभूति उनको ऐसी लगी। उसके बाद उनका जीवन क्रम बदल गया। वो कहना छोड़ दिया उन्होंने कि भगवान में मुझ में क्या अंतर है, भगवान भगवान है, इंसान इंसान है। स्वामी जी की योग विभूति से ऐसा हुआ, जो अवतार होता है वो भगवान का विशेष अंश होता है। जो अवतार होता है संभवम युगे युगे भगवान का विशेष अंश होता है। सामान्य मनुष्य, हम जैसे सामान्य मनुष्य कर्म बंधनों से युक्त होते हैं, हमारे साथ कर्म भी जुड़े हैं, हमारे साथ बंधन भी जुड़े हैं। सृष्टि रचना का काम केवल भगवान ही कर सकता है, मनुष्य नहीं कर सकता। आपसे कहा जाए एक आदमी बना के दिखा दो, आप बना दोगे? भगवान लाखों करोड़ों व्यक्तियों को रोज बनाता रहता है, मारता रहता है। सृष्टि रचना का काम भगवान ही कर सकता है। अवतार का भाव क्या होता है? अवतार शब्द का अर्थ क्या है? परमात्म चेतना तक पहुंचने के लिए, अवतार तक पहुंचने के लिए हमें चलना पड़ता है, हमें चढ़ना पड़ता है। अवतार तक पहुंचना है, अगर आपको राम बनना है, कृष्ण बनना है, रामकृष्ण परमहंस बनना है, परम पूज्य गुरुदेव बनना है, स्वामी विवेकानंद बनना है, तो आपको चलना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा। चक्रों पर भी चढ़ाई करनी पड़ेगी, कुंडलिनी में भी यात्रा करनी पड़ेगी। आरोहण, जीवात्मा की यात्रा, आरोहण। जीवात्मा तक पहुंचने के लिए परमात्मा अवरोहण करता है, अवरोहण करता है। अवतार, इसको अवरोहण को अवतार कहा गया, अवतार लेता है। जीवात्मा तक पहुंचने के लिए हमारी यात्रा, जीवात्मा की यात्रा क्या है? आरोहण की यात्रा है, आरोहण। और उसका क्या होता है? अवरोहण। परमात्मा अवतार लेता है। मनुष्य इवॉल्व होता है और भगवान इन्वोल्यूट होता है। इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन। मनुष्य इवॉल्व होता है। श्री अरविंद कहते हैं मनुष्य का मनुष्य का इवोल्यूशन होता है, इवॉल्व होता है, और भगवान का इन्वोल्यूशन होता है। इसको दूसरे शब्दों में उन्होंने बताया है, एसेंडिंग कॉन्शियसनेस मनुष्य के लिए, भगवान के लिए डिसेंडिंग कॉन्शियसनेस। भगवान अपनी चेतना को मनुष्य के धरातल पर उतार लेता है, डिसेंडिंग कॉन्शियसनेस भगवान की। अब क्यों आता है भगवान? कि धर्म क्या कभी नष्ट हो सकता है? धर्म तो कभी नष्ट नहीं हो सकता, धर्म तो इस धरती पर रहेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म यानी जीवन के नियमों को जब लोग भूल जाते हैं, धर्म यानी जीवन के नियमों को जब लोग भूल जाते हैं, पेट प्रजनन से आगे नहीं सोच पाते, तब भगवान आता है। तब भगवान आता है जब ढेरों संख्या में ढेरों व्यक्ति अधर्म का जीवन जीने लगते हैं। रात में खाया, देर तक टीवी देखा, सीरियल देखा, 12, 1, 2, 3 बजे, और बिना शराब की नींद नहीं आई, शराब पी, गोली खाई, फिर सो गए 9, 10, 11 बजे तक। मैंने लोगों को देखा है, मैं देखा है लोगों को ऐसे, उनके घर रुका हूँ मैं, उनके जीवन की दिनचर्या देखी मैंने। 10, 11 बजे सो के उठे, और 10, 11 बजे सो के उठे, और कैसा जीवन, बिल्कुल जैसे पेट प्रजनन के लिए जीने वालों का जीवन। इससे आगे सोच नहीं पाते। जब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ जाती है, अधर्म बढ़ जाता है समाज में, बहुत समाज में दूषण होने लगता है, प्रदूषण होने लगता है, तब भगवान आता है। भगवान का आना संभव होता है। भगवान क्यों आते हैं? रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि जब अवतार आता है तो धर्म की बाढ़ आ जाती है।
जब अवतार आता है तो धर्म की बाढ़ आ जाती है। वो कहते थे गंगा में समुद्री ज्वार आता है, उनका एक वाक्य है बड़ा सुंदर, गंगा में समुद्री ज्वार आता है तो पानी बल्लियों बल्लियों चढ़ने लगता है। अब वहाँ की हुगली जो है, अगर किसी ने कलकत्ता देखा हो, हुगली सीधे समुद्र से जुड़ी हुई है। जब समुद्री ज्वार आता है पूर्णिमा का, तो पूर्णिमा का चंद्रमा जैसे ही पीक पे होता है तो ज्वार सारा पानी समुद्र का अंदर आ जाता है। जब समुद्री ज्वार आता है तो पानी बल्लियों बल्लियों चढ़ने लगता है। यहाँ तक पानी रहता था, ये क्या हो गया, यहाँ तक चढ़ गया, यहाँ तक चढ़ गया, यहाँ तक चढ़ गया। ये क्या है? अवतार जब आता है तो लोगों के आवेश पर आता है, लोगों के चिंतन पर आता है। ढेरों लोग उस दिशा में सोचने लगते हैं, लोग अपने आप ही धर्मात्मा होने लगते हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं लोग अपने आप ही धर्मात्मा होने लगते हैं। एक और भविष्यवाणी रामकृष्ण परमहंस ने की है, ऐसा समय आएगा, एक दिन ऐसा भी समय आएगा, रामकृष्ण परमहंस ने 1884 में बात कही थी, जब 3 दिन में लोग धार्मिक हो जाएंगे। 3 दिन में लोग अपनी राह बदल करके धार्मिक हो जाएंगे, सारा विश्व धार्मिक हो जाएगा। उनकी अवतार की प्रचंड ऊर्जा, अवतार की ऊर्जा इतनी प्रचंड होती है कि उस प्रचंड ऊर्जा से परिवर्तन हो जाएगा। 3 दिन के अंदर लोग धार्मिक हो जाएंगे और युग बदल जाएगा। मतलब गुरुदेव कह रहे हैं युग परिवर्तन हो जाएगा, तो सब गलत तो नहीं कह रहे हैं? अगर युग परिवर्तन की बात कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं ना। 3 दिन के अंदर धार्मिक हो जाएंगे लोग। क्यों? अवतार में बड़ी प्रचंड ऊर्जा होती है बदलने की। मनुष्य को कीमिया की तरह से, रसायन की तरह से बदल देता है, रातों रात उसके चिंतन को बदल देता है। अवतार माया को अपने अधीन करके आता है, योग माया को अपने अधीन करके आता है। ऊपर के श्लोक में लिखा है। भगवान तो कर्म बंधन से नहीं बंधा है, हम कर्म बंधन से बंधे हैं। संपूर्ण जागृति में आता है अवतार। जब वो पैदा होते हैं तब भी जगे हुए होते हैं। भगवान जब आते हैं, पैदा होते हैं, तब भी जगे हुए होते हैं। जब सोए होते हैं तब भी जगे होते हैं, और जब वो लीला रच रहे होते हैं तब भी जगे हुए होते हैं। हम क्या समझते हैं कि वो सो रहे हैं। विष्णु और कृष्ण योग निद्रा में सतत रहते हैं, पूर्ण जागृति, पूर्ण जागृति का भाव, सतत योग निद्रा में संपूर्ण जागृति का भाव। श्रीमद् भागवत में अवतार की प्रक्रिया बताई गई है। बताए गए 10 अवतार, 24 अवतार, फिर बताया गया असंख्य अवतार। 10 अवतार, दशावतार, 24 अवतार, यज्ञ भगवान को भी अवतार बताया गया है, न जाने किन किन को अवतार बताया गया है। फिर आगे लिखते हैं, श्रीमद् भागवत लिखते हैं अवताराय असंख्या, अवताराय असंख्या, अवतार असंख्य होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने इस बात को कहा है, अंशावतार, मध्यावतार, जीवन की मध्य अवस्था में अवतारी चेतना का प्रकटीकरण अपने अंदर। अंशावतार, अंश अंश रूप में अवतार सब में आ जाता है थोड़ा थोड़ा। अवतार एक व्यक्ति भी नहीं, अवतार आता है तो प्रचंड ऊर्जा सब में भर देता है थोड़ी थोड़ी। भगवान कब आता है? समय समय पर, यदा यदा ही धर्मस्य, जब धर्म की ग्लानि हो। निश्चित नहीं है इस सन में आएगा, इस तारीख को आएगा, इस अमुक संवत्सर में आएगा, ऐसा तय नहीं है। जब आता है तो उद्देश्य के साथ आता है, विथ स्पेसिफिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ऐसा नहीं आता कि साहब अब तो टाइम लिखा हुआ था आने का, कब आएगा, तब तक अधर्म करते रहो जब तक भगवान के आने का समय नहीं हो जाए तब तक। ऐसा थोड़ी होगा। जब जब अधर्म बढ़ जाएगा तब तक भगवान आएगा। इसलिए भगवान ने यदा यदा ही शब्द यूज किया, यदा यदा ही धर्मस्य। पाप कर्म का विनाश तो भगवान यूं भी कर सकते थे, क्या जरूरत थी अवतार लेने की? गुरुदेव ने कहा अवतारी शक्तियां आती हैं तो खंडहर गिरते हैं, नए महल बनते हैं। अवतारी शक्तियां जब आती हैं तो खंडहर गिरते हैं, नए महल बनते हैं। नया मंदिर बनेगा, खंडहरी दीवार तोड़ो तुम, गुरुदेव का गीत। नया मंदिर बनेगा, खंडहरी दीवार तोड़ो तुम। अवतार आते हैं तो उनका स्वरूप देखते बनता है। अवतार जब आते हैं तो उनका स्वरूप देखते बनता है, को पहचानना बड़ा मुश्किल है। रामचरितमानस में धनुष यज्ञ में भगवान जब उठे, श्री राम जब उठे धनुष तोड़ने के लिए, तो भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं, देखहि भूप महारण धीरा, देखहि भूप महारण धीरा।
भूप यानी राजा लोगों ने देखा, महारणधीरा, एक बहुत ही रणवीर, ऐसा तेजस्वी व्यक्ति देखा। मनहु वीर, मानो वीर रस, मनहु वीर रस धरे शरीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा, एक ऐसा महारणधीर आया मानो साक्षात वीरता अवतार लेकर आ गई हो, शरीर का रूप लेकर के। मैंने भगवान राम किस तरह दिखाई पड़ रहे थे राजाओं को, मानो वीरता साक्षात स्वयं रूप धारण करके आ गई। अच्छा, उसी समय जनक की पत्नी सुनैना ने, जनक की पत्नी सुनैना, सीता की माँ ने, रामचंद्र जी की सासू माँ ने क्या देखा? भगवान राम को बालक रूप में देखा, बालक रूप में देखा। उसी समय जा की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिनती, जिसकी जैसी भावना होती है वैसी वैसी भावना का अनुरूप देखता है। माँ ने बेटे के रूप में देखा, साथी राजाओं ने जिन्होंने सारा पराक्रम कर लिया था धनुष तोड़ने का, उन्होंने देखा कि वीरता साक्षात स्वरूप लेकर आई है। अवतार में संपूर्णता होती है, अवतार में संपूर्णता होती है। परमात्मा चेतना के सभी पहलू उसमें होते हैं, सभी देवी देवता एक साथ आते हैं, एक साथ। जब अवतार आता है तो सभी देवी देवता आते हैं एक साथ, कोई ऊपर नहीं रहता, सब नीचे आ जाते हैं धरती पे। मात्र विष्णु ही नहीं आते, सभी देवी देवता आते हैं, उनमें समाहित अधिष्ठित होकर के आते हैं। इसीलिए वे अपने अपने भक्तों को अपने अपने रूपों में दर्शन देते हैं। राम भक्त को भगवान राम दिखाई पड़ते हैं तो कृष्ण भक्त को कृष्ण दिखाई पड़ते हैं, देवी के भक्त को देवी दिखाई पड़ती हैं, इसीलिए वे भक्तों को अपने अपने रूपों में दर्शन देते हैं। रामकृष्ण परमहंस से कहानी सुनाते थे, एक रंगरेज था, रंगरेज समझते ना, रंग करने वाला, कपड़ों पर रंग करने वाला। वो एक टब में कपड़े डालता है, कौन से रंग का चाहिए? बोले मेरा कपड़ा हरे रंग का रंग दो, हरे रंग का ले ले। फिर मेरा कपड़ा नीले रंग का कर दो, उसी टब में डाला, नीले रंग का कर दिया। दूसरे टब में डाला, उसी टब में डाला, लाल रंग का दे दिया। तो एक बोला इसमें तो कोई रंग नहीं है भाई, टब में तो कोई रंग नहीं है। तो वो बोले कि रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं भगवान अवतार भी ऐसे ही आता है, अवतार कोई रंग का नहीं होता, अवतार का कोई रंग नहीं होता। निर्गुण निराकार ईश्वरी चेतना के सारे पहलू लेकर आता है अवतार, निर्गुण निराकार ईश्वरी चेतना के सारे पहलू लेकर के आता है। इसीलिए अवतार को पुरुषोत्तम कहते हैं, पुरुषोत्तम। मनुष्य में किसी को पुरुषोत्तम नहीं कहते, पुरुष तो पुरुष ही है। मनुष्य जो है, चाहे वो जेंडर की दृष्टि से लड़की हो चाहे लड़का हो, वो पुरुष है, आत्मा को पुरुष कहा गया है। हम क्या है? पुरुष हैं। पर पुरुषोत्तम केवल भगवान है, अवतार है। और भगवान श्री कृष्ण के साथ क्या वर्ड जुड़ा हुआ है? जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। लीला पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, लीला पुरुषोत्तम। कृष्णस्तु भगवान स्वयं कहा गया है, हे भगवान तुम स्वयं, हे कृष्ण तुम स्वयं भगवान हो, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और आगे कहा गया पुरुष विशेषा ईश्वराः, पुरुष विशेषा ईश्वराः। पुरुष यानी आत्मा, आत्मा का विशेष स्वरूप ईश्वर के रूप में अवतारी चेतना के रूप में आता है। ईश्वर विशेष है, इसीलिए उसको पुरुषोत्तम कहा गया है। हम अवतार के क्रियाकलापों को दायरे में नहीं बांध सकते, इस दायरे में बांध दीजिए साहब ऐसे ही काम करेंगे, नहीं, वो तो बिना दायरे काम करेंगे, फ्रीली काम करेंगे, वो चाहे जो लीला करेंगे ये उनके ऊपर है, क्योंकि वो तो किसी बंधनों से नहीं बंधे, प्रकृति के बंधनों से नहीं बंधे, प्रकृति को अपने अधीन करके योग माया को अपने अंडर में लेकर के आए हों। तुलसीदास जी लिखते हैं भगवान नर लीला करने आते हैं, हमारे जैसे होते हैं। भगवान नर लीला करने आते हैं, हमारे जैसे होते हैं, खाना खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, माँ की कोख से जन्म लेते हैं। हम भ्रमित हो जाते हैं, कभी कभी सोचते हैं ये भगवान है। कौन भगवान कहेगा? राम को कोई भगवान कहेगा? ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, कौन कहेगा भगवान राम को? ये तो बालक है, बालक को कोई भगवान कहेगा? पर कौशल्या को उन्होंने अपना स्वरूप दिखा दिया, कागभूषुंडी को अपना स्वरूप दिखा दिया उन्होंने। हम लोग भी सोचते हैं कि गुरुदेव कैसे होंगे, बहुत विद्वान होंगे, हम अपने हिसाब से उनके अनुष्ठान का गणित लगाते हैं। हम नहीं जानते उनके बारे में,
हम उनको सामान्य जीवन रूप में देखते हैं। मानुषिम तनुमाश्रितम, मनुष्य तन में आश्रित होने के कारण अवजानंती माम मूढ़ा, मूर्ख लोग मुझे मनुष्य तन में बंधा हुआ बांधकर मुझे समझ नहीं पाते। भगवान कहते हैं अवजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, मनुष्य तन में होने के कारण मुझे पहचान नहीं पाते। परम पूज्य गुरुदेव को कितने लोग पहचान पाए? ढेर सारे लोग ऐसे थे जो बिना पहचाने चले गए। उनसे टॉफ़ी लेकर के, एकाध गुब्बारा लेकर के, एकाध छोटा सा वरदान लेकर के खुश हो गए। और भगवान को हम समझ नहीं पाते, भगवान को पहचान नहीं पाते। कई लोग गुरुदेव को नहीं पहचान पाए, बार बार कहते हैं अरे हम गुरुदेव के साथ खेले हैं, हमने गुरुदेव हमारे सखा हैं, गुरुदेव ने हमें अपने साथ बिठाया, अपने पास आसन में बिठाया, पर तुम तो हमारे पास बैठने लायक नहीं हो। तुमको गुरुदेव ने बिठा लिया, तुम बहुत बड़े गौरव के पात्र थे, पर उसके बाद तुम कितने गिर गए हो। तुमने अपना जीवन गुरुदेव को देख करके बदला भी नहीं, चेंज भी नहीं किया। आज तो तुम हमारे पास बैठने लायक भी नहीं हो। ऐसे ऐसे लोग हैं 80-80 साल के, 70-70 साल के, पर वो गुरुदेव के साथ जीवन जिया। इसमें हम क्या करें? आपका अचार डालें? आपका क्या करें? आपका आपने कुछ काम करके दिखाया? मतलब गुरुदेव के साथ जीवन जिया और गुरुदेव को नहीं पहचान पाए। गुरुदेव के जैसा जीवन अगर आपने देखा था तो आपके जीवन में बदलाव आना चाहिए था। कृष्ण की बचपन में शरारत, कृष्ण भगवान ने बचपन में शरारतें की। यशोदा ने कहा इसे रस्सी से बांध दो, बहुत बदमाशी करता है, इसको बांध दो। कभी हम इधर मक्खन बिलोते हैं तो वापस आकर मक्खन खा लेता है, कभी दूध गिरा देता है, कभी कुछ कर देता है। तो क्या कर रही हैं वो यशोदा? रस्सी से बांध रही हैं। तो रस्सी से जब बांधती हैं तो 2 अंगुल छोटी रह जाती है, बस 2 अंगुल छोटी रह जाती है। रस्सियों पर रस्सियाँ बांधती चली गई, रस्सियों पर रस्सियाँ बांधती चली गई। जितनी बार बांधती, एक बार नहीं 50 बार बांधी, बार बार 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। क्योंकि अवतार को कोई बांध सकता है, अवतारी चेतना कोई बांध सकता है। तो सूरदास जी इस घटना को, इस कहानी को कहते हैं जीव भला ब्रह्म को कैसे बांधे। जीव भला ब्रह्म को कैसे बांधे? यशोदा कौन है? माँ तो है, पर जीव है। और वो कौन है? ब्रह्म, परब्रह्म है। तो जीव भला परब्रह्म को कैसे बांधे? तो योग माया भगवान से बोली, यशोदा आपकी भक्त है, आपने उसे माँ बनाया है, आप बन जाइए ना। मान गए, उसी रस्सी से बंध गए। 2 अंगुल छोटी जो थी उसी से बंध गए, पहले वाली रस्सी से बंध गए। भगवान भक्ति से बंध जाते हैं, शेष बंधनों से वो मुक्त हैं। कभी ये मत समझना भगवान ज्ञान से बंध जाते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ज्ञान जो होता है वो भगवान से हमें जोड़ देगा। ज्ञान से ज़्यादा जरूरी है भक्ति, भक्ति बांध देती है। हम जितने हैं भगवान हमेशा उससे हमें बड़े दिखाई पड़ेंगे। हम भगवान जितने बड़े हो जाएं तुम और भगवान और बड़े दिखाई पड़ेंगे। आप कंपेरेटिवली एनालिसिस करते चले जाइए, भगवान बड़ा होता चला जाएगा। अवतार को पहचानना बड़ा कठिन काम है। अवतार आता है और कहता है तुम्हारे बिना मेरा कार्य रुक जाएगा, तुम लोग कार्य करो, तुम्हारे भरोसे में हूँ। बड़ा अजीब लगता है, ये कैसा भगवान है जो हमारे भरोसे काम करने के लिए आया है? अरे क्या इसको अपने भरोसे काम करने की वो शक्ति नहीं थी? हम सबको रचता रहता है, हम सारी रचना करता रहता है और कहता है मैं तुम्हारे भरोसे आया हूँ। गुरुदेव ने कहा मेरे प्रज्ञा पुत्रों तुम्ही को सब काम करना है, मैं तुम्ही को निमित्त मात्र बनाने के लिए आया हूँ। तो फिर हम सोचते हैं गुरुदेव खुद को नहीं कर सकते? नहीं, खुद नहीं करेंगे, श्रेय देना। भगवान अवतार श्रेय देना जानता है, अवतार श्रेय देना जानता है। गोवर्धन उठाया गया, सभी ने अपनी लाठियां लगा दी। भगवान की उंगली भी उसमें लगी हुई थी। अब टिका किस पे था वो? लाठी पे उंगली पे? उंगली पे। कुछ बाल वालों को ऐसा हो गया कि बुरा ऐसा लगने लगा शायद हमारी लाठी पे टिका हुआ है। तो उन्होंने क्या कहा, कृष्ण तुम्हारी उंगली टूट जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगा, तुम नीचे इसको हटा लो, इसको हटा लो उंगली को। बड़ा प्रेम था ग्वाल वालों को। उन्होंने कहा कृष्ण छोटा सा है, नन्हा सा है, इसने इतना तो किया कि हमको गुफा में सुरक्षित कर दिया, अब इंद्र के प्रकोप से बचा लिया, पर इसकी उंगली टूट जाएगी, तो तुम अपनी उंगली हटाओ। मैं हटा लूँ? कहीं ऐसा नहीं हो कि आपकी लाठियाँ टूटने लगे। अरे कैसी बात करते हो, हटा लो, लाठियों पर टिका हुआ है गोवर्धन। जैसे भगवान ने धीरे से इतनी सी हटाना चालू की, ऐसे लाठियाँ चरमराने लगी। उन्होंने कहा कृष्ण तुम अपनी उंगली लगा दो फिर से, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे इसके नीचे पिस करके। हम लोग अवतार को पहचान नहीं पाते। सभी ने अपनी अपनी लाठियों से गोवर्धन उठाया। श्रेय किसको दिया? उन्होंने ग्वाल वालों को दिया। राम आए, रीछ वानरों से सेतु बंधन करवाया, किसी और से नहीं कराया, रीछ वानरों से करवाया। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी कविता एक वो लिखी है, कविता लिखा है। प्रभु तरुतर कपि डार पर, प्रभु तरुतर कपि डार पर, तेकिए आप समान
ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम ते, तुलसी कहूँ न राम ते, साहिब शील निधान। इतनी सुंदर चौपाई है। बंदर कभी पेड़ की डाल पे कूदते हैं, कभी कूदते हैं, देखो हम तो ऊपर हैं, भगवान नीचे बैठे हैं, तो उनको क्या लगता है भगवान जमीन पे बैठे हैं। बंदर जो है वो सोचते हैं हमारे जैसा ही कोई आदमी है, मतलब हमारे जैसा ही कोई जीव है जो जमीन पे इसको इस भले मानस को चढ़ना भी नहीं आता, मतलब इस भले मानस को पेड़ पे चढ़ना भी नहीं आता, कूदना भी नहीं आता। जैसे हम जंप कर रहे हैं इस पेड़ से उस पेड़ तक, इनको कूदना भी नहीं आता, हम तो इनसे ही बढ़िया हैं। तुलसीदास जी की बहुत सारी चीज़ें भक्ति से जुड़ी हुई इतनी सुंदर हैं। हम भगवान के रीछ वानर बन जाएं, बाल ग्वाल बन जाएं, भगवान अनंत हैं, भगवान की था नहीं ली जा सकती। कभी कभी लगता है कि मेरे बिना काम नहीं चल सकता, अवतार का भी मेरे बिना काम नहीं चल सकता। गुरुदेव को ढेर सारे लोग कह चलेगा हमारे बिना काम नहीं चलेगा, यहाँ कुत्ते बोलेंगे शांति कुंज में, मथुरा में, तब यहाँ पे कौवे रहेंगे और कुत्ते रहेंगे, बस ये आवाज़ निकालेंगे। गुरुदेव ने कहा बेटा तू चला जाए, हम तो कुत्ते को ही बुलवाएंगे, हम तू चला जाए ऐसे बस। अगर तेरे मन में ये भाव आ गया तो तू चला जा। चला गया, वो चला गया, काम चलता रहा। वो जो चला गया वो जाकर के अपने उसकी गति वैसी हुई जैसा उसने नाम लिया था। मित्रों, कोई भी अवतारी चेतना किसी चीज़ से बंधी नहीं होती, वो अपना काम कराती है, श्रेय देती। भगवान नागपाश में बद्ध हो गए रावण युद्ध में, राम रावण युद्ध में भगवान नागपाश में बद्ध हो गए। इंद्रजीत और मेघनाथ ने बाण चलाए, नागपाश में बंद हो गए। सभी ऋषि तपस्या कर रहे थे, बड़े परेशान। अरे भाई भगवान का शरीर नीला पड़ गया, अब क्या होगा। और भगवान भी पड़े हुए चुपचाप शांत बिल्कुल, और नीला पड़ता जा रहा है शरीर, उनका जहर चूसा जा रहा है, जहर डाला जा रहा है। भगवान की लीला में सहायक बनाने के लिए गरुड़ को बुलाओ। सभी ऋषियों ने सोचा गरुड़ को बुलाओ, प्रेरणा मिली, गरुड़ आए, विष्णु के सहचर, विष्णु के वाहन। उन्होंने कहा कि ये तो भगवान है, साक्षात भगवान है, और ये मर रहे हैं और मैं इनको खोल रहा हूँ। और वास्तव में खोला, जब नागपाश से खोला, जी भी गए। प्रणाम किया उन्होंने, राम और लक्ष्मण ने दोनों ने प्रणाम किया गरुड़ के। उन्होंने कहा ये कैसे विष्णु के अवतार हुए, उस विष्णु के जिसका मैं वाहन हूँ। ये तो मर रहे थे, इनको तो मैंने, इतना अभिमान हो गया गरुड़ को, इतना अभिमान, इतने परेशान। सभी के पास गए, नारद के पास, ब्रह्मा के पास, सब ने कहा शिव जी से पूछो, शिव जी बताएंगे, शिव जी जवाब बताएंगे। तो शिव जी उमा से, पार्वती से कहते हैं उमा तुम कैलाश में थीं, तब मुझे अपनी प्रवज्ञा के दौरान मुझे गरुड़ जी मिले। बड़ी लीला विलक्षण है भगवान की, अवतार को पहचानना मुश्किल है। मैंने गरुड़ जी की बात सुनी। गरुड़ बोले ये भगवान कैसे, ये भगवान थोड़ी है, ये तो कोई और व्यक्ति के रूप में है, मतलब पहचान नहीं पाए वो। गरुड़ जी भगवान विष्णु को नहीं पहचान पाए राम के रूप में। तो बोले मैं तुम्हें अनुभवी भक्त के पास भेजता हूँ, मैं जिस अनुभवी भक्त के पास भेजूंगा वो तुम्हें जानकारी करा देगा। नित्य ज्ञानी परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले महाकाल स्वयं हैं। उन्होंने कहाँ भेजा मालूम है? काकभुषुंडी के पास। और काकभुषुंडी ने कौवे का रूप क्यों धारण किया था मालूम है? ऋषि थे, उनको भी घमंड हो गया था, उन्होंने भी कौवे का रूप धारण किया था। वो फिर इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं खग जाने खग की ही भाषा। क्यों काकभुषुंडी के पास क्यों भेजा गरुड़ को? पक्षी ही पक्षी की भाषा समझ सकता है, श्लेष अलंकार है इसमें, है ना, अनुभवी ही जान सकता। खग जाने, खग यानी विशेषज्ञ भी होता है, खग यानी पक्षी भी होता है। खग जाने खग की ही भाषा, अनुभवी ही जान सकता है ये सब। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है संसार में जो अवतार को देखकर भ्रम में न पड़े। अवतार को देखकर भ्रम हो जाता है अक्सर। वे इतना अधिक सिंपल लगते हैं, इतना अधिक सरल लगते हैं, इतना अधिक विद इन रीच लगते हैं कि समझ में नहीं आता। वे इतना सरल अभिनय करते हैं कि पहचान में नहीं आते। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं उनका अवतार का माया हास्य होता है। बिजली की कौंध की तरह, प्रकृति के नियम के विपरीत, और दूसरे ही पल गायब हो जाता है। माया हास्य तुरंत गायब हो जाता है। प्रकृति को अपने अधीन करके प्रकट होते हैं तो अनेकों अचरज घटते हैं, सामान्य नहीं है। जिनकी लीलाएं हमने गुरुदेव की देखी लीलाएं, गुरुदेव का 89-90 का स्वरूप, दोनों पांव जकड़ गए थे। कोई डॉक्टर आके देखता तो कहता आर्थराइटिस हो गई है। गुरुदेव चलते भी झुक के थे, सहारा लेके चलते थे उस समय।
वो गुरुदेव जो 17 साल की उम्र में 70 ईयर्स की उम्र में कहते थे 17 का, और वो गुरुदेव ऐसा चल रहे हैं, किसी के मन में आ सकता था। ये तो बुढ़ापा सबको आता है, गुरुदेव आना सामान्य मनुष्य हैं, बूढ़े हो गए। मेरी आंखों की नहीं, मेरे साथ साथ 4-5 लोगों की देखी घटना है। मैं तो कुर्सी पे बैठा हुआ था, मैंने देखा कि गुरुदेव को न जाने कि अचानक कोई बात याद आई, गुरुदेव उठे अपनी कुर्सी पे से, और कुर्सी पे से उठे और ऐसे जैसे कोई 15 साल का लड़का भागता है ना दौड़ के, ऐसे दौड़ते हुए गए अंदर, और अंदर से कोई चीज़ उठा करके ला करके फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। मैंने जाके उनके पैर पकड़ लिए, तो मैंने कहा ये लीला बताओ, क्या लीला है? दवा करवा रहे हो हमसे और हम ही से खेलकूद, हमारे सामने आप बता रहे हो, अभी अभी भाग के गए, अभी अभी अंदर आए हुए लौट के। बाकी लोग सब देख के इतने आश्चर्यचकित, उनके मुंह खुले हुए थे। मैंने कहा आप बताओ, तो बोले नहीं कुछ नहीं, ठीक है। वो चेतना को सिकोड़ रखा है, गुरुदेव बहुत संक्षेप में बोला, चेतना को सिकोड़ रखा है जितना जरूरी है, जब जरूरी है तो चेतना को खोल देते हैं, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोला गुरुदेव। ये जो बिजली की कौंध की तरह प्रकृति के नियम को तोड़ करके जो आते हैं, ये इससे अवतार को पहचाने कैसे? ऐसे ही पहचाने, अवतार को पहचानना है इसी तरह के, सामान्य नहीं, उनकी लीलाओं से पहचाने। उनके अनेकों आश्चर्य घटते हैं। अवतार को बुखार भी आता है, अवतार को बुखार आ सकता है, आता है। अवतार बीमार होता है, हाँ बीमार भी हो सकता है। अवतार कैसा होता है इसके बारे में श्री माँ शारदा ने बहुत अच्छी बात कही, थोड़ा सा बता के मैं बात समाप्त करूंगा। रात में पूर्णिमा का चांद गंगा की लहरों से खेलता रहता है। श्री माँ कहती हैं शारदा, श्री माँ शारदा, रामकृष्ण परमहंस वाली शारदा माँ। रात में पूर्णिमा का चांद गंगा की लहरों से खेलता रहता है। गंगा की लहरें समझती हैं कि मछली, हमारे ही में से कोई मछली है, ये समझ रहे ना, ऐसी लहरें चल रही हैं, उसमें चांद है ऐसा, फिर चांद ऐसा दिखा, तो कई चांद दिखाई पड़ते हैं। तो मछलियाँ क्या समझती हैं कि हमारे ही में से कोई मछली ही खिलवाड़ करती रहती हैं, सोचती हैं या हम में से कोई मछली है। सवेरा होते ही वो गायब हो जाता है, क्योंकि चांद तो गायब हो जाता है। तो बोले अच्छा, तो कोई और था, वो हमारे बीच का नहीं था। जैसे मछलियाँ जैसी होती हैं, ऐसे हम भी सोचते रहते हैं। वो आता है अवतार, और विभिन्न रूपों में आता है और आकर के चला जाता है। भगवान हमारे बीच आता है, हमें सिखाता है, हमसे बात करता है, हमें दिखाता है, हमसे तर्क करता है। और वो सारे के सारे तर्क ऐसे होते हैं जो बड़े सटीक होते हैं। इसके बावजूद भी वो हमारे जैसा नहीं है, वो हमारे जैसा नहीं है। वो प्रकृति को अधीन करके आया है। भगवान की लीला, भगवान की बात कर पाना बहुत कठिन है। अवतार की बात चल रही है आज, पूरी अवतार की बात चल रही है। तुलसीदास जी कहते हैं, सो जानहि जेहि देहु जनाहि, सो जानहि जेहि देहु जनाहि। ये तो वही जानते हैं जिन्होंने अहंकार के पर्दे को हटा दिया, जिन्होंने अपने आप को बता दिया पर्दे को खोल करके हम कौन हैं। ये तो वही जानते हैं अपनी लीला को, हम नहीं जान सकते उनकी लीला को। वे सभी कुछ कर सकते हैं, वे सभी कुछ कर सकते हैं। दुष्टों का संहार करने के लिए खुद आने की क्या जरूरत थी? 4-5 गुंडे भेज देते स्वर्ग से, ठीक करके आ जाओ सारी दुनिया को, सब ठीक हो जाते हैं। खुद आने की क्या जरूरत थी? दुर्गा सप्तशती में कथा है, बहुत सुंदर कथा है, मैं सुनाना चाहूँगा। भगवान जब आए तो किस रूप में आए, इस बारे में सुन लो। उनके क्रोध से, माँ के क्रोध से युक्त होते ही रौद्र हृदय देखते ही महिषासुर को मर जाना चाहिए था, इस कथा में लिखा है। मतलब उनका जो रौद्र रूप देखते ही उसको मर जाना चाहिए था। साक्षात महाकाल को देखकर भी खड़ा रहा। वे करते हैं, वो जितने भी अपराधी तत्व होते हैं, जितने भी दुष्ट लोग होते हैं, विरोध करते हैं क्योंकि उनको नष्ट होना है। वो आग के पास जाते हैं क्योंकि उनको जलना है। वो पतंगे हैं और वो आग है। सामान्य पापी मनुष्य जो है पतंगे हैं, और भगवान जो है वो दीपक की आग है। उनको तो जलना ही है, उनको तो मरना ही है। कहानी में इसमें लिखा हुआ है 11वें 12वें 13वें श्लोक में, हे माँ, आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कम नहीं है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भुवों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर महिषासुर के प्राण तुरंत क्यों नहीं निकल गए? यह उससे भी बढ़ के आश्चर्य की बात है। मतलब उसी सुंदर मुख को देख करके भी महिषासुर क्रोधी हो रहा है, और जब माँ क्रोधी हो रही है तो महिषासुर के प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं?
क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है? क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है? पर दुष्ट तो दुष्ट ही हैं, इसलिए उन दुष्टों का उन्मूलन करने के लिए भगवान आए। भगवान भला करने आए, सुंदरतम वरदान देने आए, पर उनसे दुश्मनी लोग ले लेते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने यज्ञ कराए, मथुरा में कराए, हरिद्वार में कराए, पंडों पुरोहितों ने हर जगह उनसे विरोध करने की कोशिश की। राम को क्यों रावण मिले, कृष्ण को क्यों दुर्योधन मिला और कंस मिला? क्योंकि इनको नष्ट होना था, इनको नष्ट होना था। इसलिए विरोधी आश्चर्यों से भरा अवतार है। रावण क्या बहुत भारी था भगवान राम के लिए? नहीं, ब्रह्मपाश में फिर भी बंधना पड़ा, क्योंकि भगवान की लीला है विरोधी आश्चर्यों से भरी हुई। गुरुदेव कहते हैं अवतार 3 रूपों में आता है, संत, सुधारक और शहीद। संत, सुधारक और शहीद। संत वो जिनका हृदय नवनीत के समान है, जिन्होंने वासना और तृष्णा पर विजय प्राप्त कर ली। सुधारक वो जो समाज के नवनिर्माण के लिए आए हैं, अपने आप को बलिवेदी पर चढ़ाने के लिए आए हैं। और तीसरे हैं सबसे उच्च स्तरीय, उन्होंने कहा शहीद, जो अपने अहंकार को गला करके सब कुछ भगवान के लिए बलिवेदी पे चढ़ा देते हैं, वो शहीद कहलाते हैं। 3 अवतार के स्वरूप है। जब अवतारी चेतना की बात चल रही है तो थोड़ी सी और बात, इंद्र को ब्रज को बहाने का गर्व था कि ब्रज को बहा दूंगा, नहीं बहा पाया। ब्रह्मा भी कृष्ण के व्यामोह में फंस गए। ब्रह्मा जैसा महापुरुष त्रिदेव, वो भी कहता है कि ये इंद्र के साथ क्यों गड़बड़ी कर रहे हैं? इंद्र की पूजा हर वर्ष होती थी, इस वर्ष भी होना चाहिए, इंद्रोत्सव मनना चाहिए। तो ब्रह्मा ने कृष्ण के व्यामोह में क्या किया? गोप बालकों का हरण कर दिया, गोप बालकों का हरण कर लिया और एक गुफा में छिपा दिया। कृष्ण ने अनेक रूप धारण करके हर घर में कृष्ण पहुंच गए और वहाँ से गोप बालकों को ला करके उन गोप बालकों के साथ लीला करने लगे। तो भगवान ब्रह्मा देख रहे हैं ऊपर से कि हमने जिन बालकों को छीना था वो बच्चे तो कृष्ण के साथ लीला कर रहे हैं। हर घर में एक कृष्ण, हर घर में एक बालक, हर कृष्ण में एक घर, हर घर में कृष्ण, हर घर में एक बालक। हे भगवान, ब्रह्मा समझ गए मैं भी अवतार के साथ, मैं भी विष्णु के साथ, मैं भी अवतारी चेतना के साथ खिलवाड़ कर रहा था। ऐसा व्यामोह कि अवतार कोई जान नहीं पाए, ऐसा व्यामोह कि अवतार को नहीं जान पाए। जब ब्रह्मा को मोह हो सकता है, जब इंद्र को मोह हो सकता है, जब गरुड़ को मोह हो सकता है, तो हम कहाँ लगते हैं? इसलिए हम भी पहचान नहीं पाते। परमात्मा के साक्षात रूप को समाधि में दर्शन करने वाले ऋषि भी प्रत्यक्ष में राम को समझ नहीं पाए। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बात करने वाले ऋषि जब राम वनवास पे निकले तो भगवान राम को समझ नहीं पाए। परशुराम अवतार थे पर वो भी कंफ्यूज हो गए, उन्होंने कहा मेरा धनुष क्यों तोड़ा तूने, बता। अवतार से लड़ रहा है। अवतारी चेतना का अंश, क्योंकि उनका अंश कम था, ज़्यादा अंशधारी जो थे भगवान राम थे, कंफ्यूज हो गए। कुछ अवतार थोड़े समय के लिए आते हैं, कुछ अवतार पूरे समय के लिए आते हैं, कुछ अवतार बीच बीच में आते हैं, कुछ अवतार अंश रूप में आते हैं। इन अवतारों की ही चर्चा हम अगली बार फिर करेंगे। संभवामि युगे युगे इसके अंतर्गत